नमस्कार दोस्तों, मैं रजत आप सभी का स्वागत करता हूं अपलिफ्ट हरियाणा पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत जबरदस्त भर्ती के बारे में बताने वाला हूं। जिन कैंडिडेट्स ने 10th और 12th पास कर रखी है, एयरफोर्स में लगने का सपना है, उनके लिए ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। साथ में इसका एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिएंगे, फीस क्या रहेगी, फॉर्म फिलअप कैसे करना है, और आपके फॉर्म कब से स्टार्ट हो चुके हैं या हो रहे हैं, और लास्ट डेट क्या रहने वाली है। इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट डिटेल मिलेगी। ये इंडियन एयरफोर्स की सिविलियन पोस्ट हैं। ये पोस्ट रहेंगी आपकी एलडीसी और हिंदी टाइपिस्ट और आपकी हैवी मोटर व्हीकल ड्राइवर के पोस्ट रहेंगे। तो जिन कैंडिडेट्स ने 10th और 12th पास कर रखी है, मैंने फिर बता रहा हूं, उनके लिए ये एक सुनहरा मौका है, क्योंकि लोगों को इस फॉर्म फिलअप के बारे में पता नहीं चलता। जो कैंडिडेट फॉर्म फिलअप कर देते हैं उनका नंबर भी आ जाता है आसानी से और वो जॉब में भी लग जाते हैं। तो जो कैंडिडेट 10th और 12th पास हैं वो इस मौके को ना चुकें, अपना जो नौकरी लगने का। और सबसे बड़ी बात, इंडियन एयरफोर्स के अंदर बहुत एक मतलब कि एक अंदर से भी फीलिंग आनी चाहिए, हाँ मैं इंडियन एयरफोर्स का फॉर्म फिलअप कर रहा हूं, इसमें अब मुझे लगना है। अंदर से हर रोज ऐसे बोलो कि हाँ मुझे ये फॉर्म फिल किया है मैंने, अब मैं इसमें लगूंगा। आपको कंप्लीट डिटेल बता रहा हूं, जल्द से जल्द अपना फॉर्म फिलअप कर दो। ज्यादा इसको वायरल करने की जरूरत नहीं है, आप अपना जो फॉर्म फिलअप है वो भरो और बस चुपचाप अपने आगे की तैयारी करो। क्योंकि जितना हम शेयर करेंगे उतनी ये लोगों के अंदर, जैसे हाँ किसी कैंडिडेट को जरूरी है, जो आपका यार दोस्त है कि भाई उसको मजबूरी है कि उसको जॉब में लगना है, तो वहां जरूर शेयर कर दो। बाकी आप अपने चुपचाप अपना फॉर्म फिलअप करो और अपने आगे की तैयारी करो। अब इसमें इसका जो ऑफिशियल नोटिस है वो आ चुका है, ठीक है। इसके अंदर एक और बड़ी बात बताने वाला हूं कि ये 4 साल की टेन्योर, जो 4 साल का टेन्योर होता है आपका एयरफोर्स नेवी आर्मी के अंदर, वो इसके अंदर लागू नहीं होगा। ये आपकी 58 या 60 ईयर तक की नौकरी रहेगी। साथ में इसके अंदर फिजिकल टेस्ट भी नहीं होगा। ये आपका इसके इस भर्ती में ओनली आपका मेडिकल होगा, वो भी एकदम नॉर्मल मेडिकल होगा, जो कि इतना हार्ड नहीं होगा। तो जिस कैंडिडेट को 10th 12th है, टाइपिंग आती है, मोटर व्हीकल हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस है, वो ये वीडियो अंत तक जरूर देखे, क्योंकि जो जो डॉक्यूमेंट्स इसमें चाहने वाले हैं वो सभी मैं आपके साथ बताऊंगा। साथ में इसकी जो लास्ट डेट है वो बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा, फीस क्राइटेरिया सभी चीजें। सबसे पहले जो फॉर्म फिलअप की डेट है वो 2 मई 2026 से लेके 31 मई 2026 तक रहने वाली है। आप 31 मई 2026 तक का इंतजार बिल्कुल भी मत करना। आप अपना फॉर्म फिलअप जल्द से जल्द कर दो, क्योंकि लोगों को जितना पता चलेगा उतनी दिक्कत आपको होगी, क्योंकि आप अपना फॉर्म फिलअप करो। साथ में जिन कैंडिडेट्स को लास्ट का इंतजार किया, मान लो साइट स्लो हो गई या कुछ और दिक्कत होगी तो गड़बड़ हो जाएगी, अपना फॉर्म फिलअप टाइम से कर दो। इसके अंदर आपकी जो फीस है वो कुछ नहीं लगेगी, 0 रुपए लगेगी। कोई भी कैटेगरी की कोई भी फीस नहीं लगेगी। फॉर्म फिलअप होगा वो ऑनलाइन होगा आपका। इस फॉर्म फिलअप की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक डाल दूंगा, आप वहां भी जाके अपना उस साइट पे जाके अपना फॉर्म फिलअप कर पाओगे। साथ में इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, आप पहले अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेना, फिर फॉर्म फिलअप करने के लिए चले जाना। फॉर्म फिलअप अगर आप खुद से करते हो तो 0 रुपए फीस लगेगी। अगर आप किसी साइबर कैफे के वाले के पास जाते हो तो वही 50 60 70 100 रुपए जो भी उसकी फीस रहती है साइबर कैफे वाले की, वो लेगा वो। तो अपना फॉर्म वहीं बैठ के आराम से, एक भी गलती ना हो पाए, क्योंकि इस फॉर्म फिलअप करने में अगर आपकी गलती हो जाएगी, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर बाहर निकाल दिए जाओगे। वो सबसे बड़ा आपके लिए एक दुखदायक पल होगा, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि पोस्ट कितनी वैकेंसी, हर पोस्ट पे वैकेंसी कितनी है। जो एलडीसी है, लोअर डिवीजन क्लर्क है, उसकी पोस्ट रहेंगी 33। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, ओनली 12th पास रहेगी। साथ में इंग्लिश आपको टाइपिंग आनी चाहिए। इंग्लिश के अंदर टाइपिंग, लास्ट टाइम इसके अंदर जो स्पीड मांगी गई थी इंग्लिश टाइपिंग की वो 30
वर्ड पर मिनट मांगी गई थी। आप अपनी जो स्पीड है वो 40 के आसपास करके चलो। 10 मिनट का टेस्ट होगा, बहुत आसान टेस्ट आता है। मतलब कि आप जो वर्ड देखते हो ना वो भी बहुत सिंपल सिंपल वर्ड आते हैं, आप इसको आराम से पास कर सकते हो टाइपिंग टेस्ट को, अगर आपने इसका सिंपल जो एग्जाम होता है, जो एमसीक्यू एग्जाम होता है, वो भी आपने क्लियर कर लिया तो वो भी आप उसमें भी जो आप मान के चलो जीके जीएस आती है वो लूसेंट जैसी बुक से आती है, आराम से आप उसको क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, अब बात आती है हिंदी टाइपिस्ट की। तो हिंदी टाइपिस्ट की 11 पोस्ट हैं इसके अंदर। इसके अंदर आपको 12th पास प्लस में हिंदी टाइपिंग आपको आनी चाहिए। एलडीसी के लिए इंग्लिश टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग वाले के लिए हिंदी टाइपिंग आपको आनी चाहिए। ठीक है, साथ में अब बात करते हैं जो 10th पास कैंडिडेट हैं उनके लिए 3 पोस्ट निकली हैं हैवी मोटर व्हीकल ड्राइवर की। हैवी मोटर व्हीकल ड्राइवर वाले कैंडिडेट के पास या तो अपना ट्रांस लिखा हुआ लाइसेंस होना चाहिए, एचएमवी उस लाइसेंस के ऊपर लिखा हुआ होना चाहिए। वो कैंडिडेट ये फॉर्म फिलअप कर पाएगा जिसके पास हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस है। साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, अगर ज्यादा का है तो भी चल जाएगा, 2 साल का है तो चल जाएगा। 2 साल से एक भी दिन अगर आपका लाइसेंस है या फिर एक्सपीरियंस है 2 साल से कम, तो आपका वो फॉर्म फिलअप नहीं कर पाओगे आप ये ड्राइवर पोस्ट के लिए। ठीक है, 10th पास के लिए ड्राइवर, 12th पास के लिए हिंदी टाइपिंग जिसको आती है वो हिंदी टाइपिंग का फॉर्म फिलअप करे। एलडीसी के लिए इंग्लिश टाइपिंग वाले कैंडिडेट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब बात करते हैं एज क्राइटेरिया की। एज जो है इसके अंदर 18 से 25 वर्ष ली जाती है। अमूमन यही होता है कि 18 से 21 और 2 से 3 साल का रिलैक्सेशन करके 24 साल हो जाती है, जो आपकी जो एयरफोर्स वगैरह की जो XY ग्रुप की भर्ती होती है उसमें। लेकिन ये सिविलियन पोस्ट है, ग्रुप सी की पोस्ट है, इन पे आपकी एज में बहुत बढ़िया आपको सुनहरा मौका मिल रहा है। जिनकी एज जो जनरल कैटेगरी से हैं और उनकी 21-22 से ऊपर हो चुकी है, तो इसमें 25 साल तक आपको मौका मिल रहा है, 25 साल तक के कैंडिडेट को मौका मिल रहा है। साथ में ओबीसी वाले कैंडिडेट को 3 साल, SC ST को 5 साल का इसमें मौका मिलेगा। एज लिमिट है वो काउंट होगी 31 मई 2026 तक। ठीक है, इससे आप अपनी एज कैलकुलेट कर लेना। एज कैलकुलेट करने के लिए आपको गूगल पे जाना, एज कैलकुलेटर का जो डालोगे तो वहां पे जो सबसे पहले आएगा वहां पे अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देना और आज की डेट के हिसाब से आपकी एज कैलकुलेट हो जाएगी। एज रिलैक्सेशन भी बता दिया मैंने। अब इसमें बताता हूं मैं आपको जो रिक्वायरमेंट प्रोसेस है, जो मतलब भर्ती लेने का प्रोसेस है वो क्या रहेगा। सबसे पहले तो आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद होगा आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट के अंदर हिंदी टाइपिंग वाला हिंदी टाइपिंग करेगा, एलडीसी वाला इंग्लिश टाइपिंग करेगा, और जो ड्राइवर की पोस्ट के लिए जाएंगे वो करेंगे अपना ड्राइविंग टेस्ट देंगे वहां पे। ठीक है, उसके बाद डीवी होगा। डीवी के अंदर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके अंदर आपको अपने वही डॉक्यूमेंट ले जाने हैं जो डॉक्यूमेंट आप फॉर्म फिलअप करते टाइम लगाओगे, जो ओबीसी सर्टिफिकेट लगाओगे, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगाओगे, जो भी डॉक्यूमेंट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो भी आप वहां लगाओगे, आज फॉर्म फिलअप करते टाइम लगाओगे, वही डॉक्यूमेंट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर चाहिए होंगे सेम। साथ में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। फिजिकल इसमें कोई नहीं होगा, फिजिकल कुछ नहीं होगा। मेडिकल भी बहुत नॉर्मल सा होता है इस एग्जाम के अंदर। अब बात करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने क्या क्या डॉक्यूमेंट अभी रेडी करने हैं फॉर्म फिलअप करने के लिए। सबसे पहले तो आपके पास रिसेंट कोई फोटोग्राफ होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए। उसको अभी रिसेंट की होनी चाहिए, नहीं हो कि भाई सर्दियों की हो, हुडी पहन रखी है या फिर कुछ भी आपने चश्मे भी लगा रखे हैं, वो फॉर्म कैंसिल होने के चांस हो जाते हैं। आपको या तो सिंपल जो फोटो अभी की है आप क्लिक करवा लें, 40-50 रुपए में होंगी, आप क्लिक करवा के अपनी वो अपलोड कर देना। सिग्नेचर होने चाहिए, स्कैन करवा लेना, वो साइबर कैफे वाला कर देगा। आधार कार्ड होना चाहिए, साथ में 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, उसके ऊपर डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई होनी चाहिए, 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। ग्रेजुएशन जिस कैंडिडेट ने कर रखी है तो उस कैंडिडेट की ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट भी अपलोड
कर देना, वो ये ना हो कि बाद में करे। कास्ट सर्टिफिकेट मैंने बता दिया, जो ओबीसी एससी एसटी हैं वो सारे अपनी कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट भी अपनी कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करें, बनी हुई होनी चाहिए उनकी भी अभी की, डोमिसाइल होनी चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो जिसमें जैसे एक्सपीरियंस मांग रखा है 2 साल का ड्राइवर के अंदर, तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी अभी अपलोड करना पड़ेगा जिस दिन आप फॉर्म फिलअप करोगे, ठीक है। डिसेबिलिटी जो कैंडिडेट हैं, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, वो भी अपना जो सर्टिफिकेट बनता है उनका, वो भी इसके अंदर अपलोड करें अगर कोई कैंडिडेट फॉर्म फिलअप कर रहा है तो। और बाकी आपको इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में डाल देना, मैं आपकी जो भी डाउट होंगे वो सारे सोल्व करने की कोशिश करूंगा। बाकी जो कैंडिडेट इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।